है मतलब ससुर जी अपने बेवा उन कते वर्ष में छुट्टी थे। बाबू गमन तो 8 वर्ष में छुट्टी। अच्छा उपे गमन 18 वर्ष में। अच्छा दो करने रहे तो चलो साहू जी कोई बात नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा साथ देंगे। दे देते भगवान या नहीं मिलते यानी। ये दिन है। तो आप लोग ना ये ना सोचे कि ये ना अपने बारे में अपने घर के बारे में ना सब कुछ बता रही है। और दोस्तों मैं ना उतना बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को तो बोलना ही नहीं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति कनोटे, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति कनोटे ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का नैपड़ गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो आज ना बहुत सुहानी धूप आ रखी है और कहीं कहीं पे ना आसमान पे हल्के हल्के बादल भी आ रखे हैं। दोस्तों अभी तक हम सभी लोगों ने नाश्ता किया है। साहू जी ने आज भी गाय को चराने चली गई है और अभी मेरी तैयारी हो रही है गौशाला जाने की, क्योंकि वहाँ पर ना साहू जी ने सुबह का गोबर निकाल रखा है, तो मैंने ना वो कंडी खेत में ले जानी है, तो जल्दी से गौशाला चलती हूँ। और दोस्तों जिस खेत में ना मैंने गोबर ले जाना है उसी खेत से ना मैंने आज उस कंडे का ना घास भी निकालना है। और आज मैं बहुत दिनों से घास निकालूंगी क्योंकि इस बार तो उतना घास हो ही नहीं रखा है। जो घास हो रहा है वो आज ही कल हो रहा है। यहाँ पर भर के रखी हुई है सासू जी ने कंडी, तो फटाफट से ना इस कंडी को उठा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ना मैंने गोबर भी डाल दिया है खेत में और अब इस कंडी पे ना थोड़ा घास निकाल देती हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ना मैंने आधा कंडी घास की भी निकाल दी है और इस खेत में ना इतना ही घास था, तो अब मैं दूसरे खेत में जा रही हूँ घास निकालने। गाय के लिए तो काफ़ी ज़्यादा घास हो गया था अब, लेकिन आजकल हमारे पास बैल भी आ रखा है, तो थोड़ा बहुत फिर से निकालना पड़ेगा घास। तो कंडे को ना मैं रास्ते में रख रही हूँ और हमारा खेत ना रास्ते के नीचे है, तो वहाँ में नहीं लेके जा रही कंडी को क्योंकि यहाँ से ना रास्ता थोड़ा टफ है जाने के लिए। ये दोस्तों यहाँ पर ना मैंने दूसरे खेत से भी घास निकाल दिया है और अब घर चलती हूँ। और अभी ना मैं इस घास को गौशाला में लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ धूप भी लग रही है। शाम को जाऊँगी गौशाला, तो तभी ना इसको लेके जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों अभी शाम की 4 बज गई है। अभी तक हम सभी लोगों ने शाम की चाय पी है और आजकल ना दिन में बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि दिन के समय में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सासू जी आपके लिए ना एक अंकल का कमेंट्स आता है कि सासू जी को मेरा प्रणाम, और आप मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए क्या कहना चाहोगे? और बड़ा होने रहे, ये प्यार देने रहे। अच्छा हमार चार न करे बेटा, बढ़िया कर रहो अपनो काम कर। हमार काम आनी न गानी भाई, काम उन सके करे आनी गानी की थी भाई, सके बकरा खाने तुम
ऊपर पर किसका नहीं हुई हाँ, बाणा का बाहर ले आए अच्छा। ये फुके हुआ तो खार से आज भरी हाँ, तो किसी काम आने गाने हम्म, नहीं हम्म, तुम अपना काम जानो गाड़ी लावते मार बढ़िया काम होता फटिया फुटिया कपड़ा लाए हाँ, कपड़ा भी ना मोटा होगा हम्म, नहीं बीच में उठे तो हाई धोके रखन थे दे हम्म, अब वाली खान भी ने जो आज पता से उठे ये नहीं हम्म, तब वो उठे है वो पहाड़ी रखन थे दे तब उठी तहन जा हाँ, रहे वो काई हुआ ये नहीं पास हम्म, यार ससुर रहे ये नहीं कि गाड़ी गाड़ी में काम है हाँ, गाड़ी में काम कर दी नहीं करता अच्छा। 10 बजे ना तो स्कूल आज बाहर घर उठे हाँ, जो पालो को उठे अच्छा। अब वहीं दिखता हाँ, बड़े नो हाँ, से आज रहे नहीं हाँ। मतलब ससुर जी अपने बेवा उन कते वर्ष में छुट्टी थे। बाबू का मन तो 8 वर्ष में छुट्टी अच्छा, वो बैग का मन 18 वर्ष में अच्छा, तो करने रहे तभी अब आ रहे रे घूमने हाँ, अभी ध्यान ये नहीं कि मैं क्या कर हम्म। ताव घूमने लगे सलाने। घूमना है अब हम्म, खत्म होता हम्म, पहले तो खाई और वो वहाँ खाई वो नहीं खाई हम्म, 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 हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, अच्छा, हाँ, हम्म, तब तब वो काट जाए। हम्म, चलो साहू जी कोई बात नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा साथ देंगे। भगवान तो याद नहीं मिलते याद नहीं। ये दिन है होता है जल्दी करें यहाँ पर ना सासू जी ने जो बात बताई है तो उसमें ना एक बात ये भी थी कि ससुर जी के माँ बाप ना उस समय पे गुजर गए थे, यानी कि ससुर जी ना उस टाइम पे ना कितने वर्ष, 8 वर्ष के थे उस टाइम ना ससुर जी की माँ गुजरी ना, पापा उस टाइम पे ना ससुर जी की ना ससुर जी के पापा जी गुजरे हैं। 18 वर्ष में ना ससुर जी के मम्मी गुजरी यानी कि माँ गुजरी है। और ये सभी कहा है सासू जी ने कि पहले ना ससुर जी पढ़ने भी नहीं जाते थे और जितने बार भी स्कूल रखा है ससुर जी को तो बार बार ना ससुर जी फेल ही होते थे, यानी कि पास कभी नहीं हुई है। और पहले के ज़माने में तो ससुर जी ने और सासू जी ने बहुत ज़्यादा विपता कर रखी है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा विपता कर रहे हैं। और पहले के ज़माने में पता नहीं ससुर जी का दिमाग थोड़ा ऐसी है, सासू जी ने बिल्कुल उल्टा कहा है लेकिन ससुर जी उल्टे मार्ग पे चले हैं, यानी कि जैसे सासू जी ने कहा है वैसे ससुर जी ने बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर ससुर जी ना सासू जी के कहने पे चलते थे तो आज ना शायद अच्छे होते थे, यानी कि इतने ज़्यादा गरीब नहीं होते थे। और उस टाइम पे हमारा मकान भी नहीं था, छोटा ही मकान था, मिट्टी वाला था। ये तो शायद मेरी शादी के 1 महीने पहले इस कमरे में सीमेंट लगाया है, नहीं तो ये कमरा भी मिट्टी का ही बना हुआ था और नीचे तो हमारा मिट्टी का ही किचन है। तो ये कहानी है मेरी सासू जी ने बहुत दुख भरी जिंदगी है और कभी तो मेरे को रोना आ जाता है।
और सासू जी की शादी जिस टाइम पर हुई थी उस टाइम पर ना ससुर जी के पापा नहीं थे, सिर्फ ना मम्मी ही थी। और मम्मी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो 1-2 साल बाद सासू जी की सासू गुजर गई थी। और जो मेरे हस्बैंड जी, देवर जी, ज्योति हो गई, उनको भी निकालने वाला कोई नहीं था। छोटे में जब ना वो छोटे छोटे थे तो सासू जी ने जब काम में जाते थे खेत में तो उनको भी अपने साथ ले जाते थे खेतों में। और ज्योति तो बल खेत में भी सो रखी है। और ऐसा भी कहा है सासू जी ने कि हमारे पास ना उस टाइम पर ना कटोरी थी, ना गिलास थी और ना बिस्तरे थे। और ये बिस्तर सब कुछ कम्बल ना मेरे पति देव ने ही लाए है। और कटोरी भी सासू जी ने धीरे धीरे अपना खुद किया है। और ससुर जी ना अब कमाने लग गए हैं जब ना बुढ़ापा आ गया है। पहले का कमा रखा होता तो आज ना ससुर जी को बिपता नहीं करनी पड़ती थी। और अब ससुर जी ना इधर उधर जाते हैं सलाड़ में एक दूसरे के घर दक्षिणा मांगने। तो तब जाके ना थोड़े बहुत पैसे लाते हैं कमा के क्या जो कमाते भी है उसको ना लोगों को दे देते हैं, क्योंकि शादी का कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। जो मेरी बड़ी वाली दीदी है यानी कि पति देव की बड़ी वाली दीदी है, दीदी जी का भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो रखा है शादी का। तो उस कर्जा को भी ससुर जी देते हैं। और हमारी शादी का भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो रखा है तो उसको भी ससुर जी दे रहे हैं। और ससुर जी को तो 5 महीने हो गए हैं, यानी कि वहाँ सलाण में 5 महीने हो गए हैं। और वोट देने भी ससुर जी नहीं आ रहे हैं। तो ससुर जी ना पता नहीं कब आते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में आ सकते हैं। और लास्ट में सासू जी ने कहा है, जब मैंने कहा है कि चिंता मत करो सासू जी, मेरी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है। तो आप सभी लोग ना हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना और प्यार देते रहना ताकि हम आगे बढ़ पाए। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए भी कुछ कर पाऊँ और अपने मायके वालों के लिए भी कुछ कर पाऊँ। मेरे अंदर इतना हौसला जाग रहा है जब ना मैं अपने घर की गरीबी देख रही हूँ तो मन करता है कभी क्या करूँ भगवान इस गरीब को। मैं सोचती हूँ भगवान ने सब कुछ दे रखा है, मेरे दादा ने हमको इतना ज़्यादा पढ़ा रखा है तो मैं कुछ कर पाऊँ पर हिम्मत नहीं हारूंगी, कोशिश तो मैं करती रहूँगी। पर आप लोगों का साथ भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। मेरी वीडियो ना रोज़ ना मेरा हौसला बढ़ते रहे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहे कि मेरे को कहाँ पे क्या करना चाहिए। और यहाँ से ना मैं पीली इसी कारण से दिखाई दे रही हूँ क्योंकि वहाँ से ना सूर्य की किरणें मेरे मुंह पे चमक रही है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मैं सोचती हूँ कि मायके से भी इतनी ज़्यादा गरीब हूँ, ससुराल से भी इतनी ज़्यादा गरीब हूँ। तो कभी ये भी आता है मन में विचार कि मेहनत करती हूँ, एक दिन ना मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रूर मेरा साथ देगी और मैं अपनी दादा दादी या मम्मी पापा और अपने ससुर सासू जी की हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों सासू जी ने ना अपनी पूरी कहानी बता दी है और ससुर जी की भी पूरी कहानी बता दी है और बस इतनी कहानी थी। तो आप लोग ना ये ना सोचे कि ये ना अपने बारे में अपने घर के बारे में ना सब कुछ बता रही है। तो मैं इसी कारण से बता रही हूँ कि बाद में ना देखने के लिए हो जाता है कि उस टाइम पे हम क्या थे और इस टाइम पे हम क्या है। तो इसी कारण से ना मैं सब कुछ बताती हूँ शुरुआत से और लास्ट तक बताती रहूँगी। और एक बात ना सासू जी ने और भी कही है, उस टाइम पर ना ससुर जी को ये समझ नहीं थी कि मैंने अपने परिवार वालों के लिए क्या करना है, अपने बाल बच्चों के लिए क्या करना है। और सासू जी के ना जितने भी बाल बच्चे हुए यानी कि पति देव देवर जी सभी लोग ना अपने नाना कोट में हुए थे। और छोटे में ना जिस समय ना सभी ये छोटे छोटे थे उस समय पे ना पतिदेव और ज्योति के मामा लोगों ने ही इनका पालन पोषण किया है। और अगर ना ससुर जी को उस टाइम पे ना समझ होती थी कि मेरे को क्या करना है, क्या लोग कर रहे हैं, तो आज ना इतनी ज़्यादा बिपता नहीं करनी पड़ती थी। और दोस्तों मैं ना उतना बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को तो बोलना ही नहीं आ रहा है। और जब ना सासू जी
अपनी कहानी बताते हैं तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, क्या ही बताएं। तो चलिए दोस्तों, अभी ना बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो आज की वीडियो को मैं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार से व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।